हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबस्टेशन में या स्विच यार्ड में हम लोग स्टोन किसके लिए यूज़ करते हैं, उसका रीज़न क्या है। आज इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। चैनल में नया है तो जल्दी लेकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जितना भी सारे अपडेट्स है आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले फर्स्ट पॉइंट में आएंगे। स्टोन गिव्स प्रोटेक्शन टू रेजिस्टिव फॉल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, ये देखिए दोनों ये पोल है, ठीक है। ये सपोज ये सबस्टेशन नहीं, सबस्टेशन का ये पोल है। सपोज यहाँ से कोई एक फेज नीचे गिर गया तो गिरने के बाद क्या होगा, जब ये फेज का वायर जब हमारा ज़मीन में टच हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे करंट का फ्लोइंग थोड़ा क्या है, करंट का जो फ्लोइंग कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से आदमी को कुछ डिक्शन भी हो सकता है या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसी चलते अगर हम लोग यहाँ पे स्टोन डाल देंगे तो क्या होगा, उसका जो करंट का जो है रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पे करंट फ्लोइंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगा इसी एरिया में। मतलब जैसे कि मैं आपको आगे पॉइंट में बताऊंगा, स्टेप पोटेंशियल टॉर्च पोटेंशियल यहाँ पे भी कैसे ही होता है वो भी आपको बताऊंगा। यही होता है मेन रीजन। सेकेंड रीजन आता है हम लोग स्टोन्स आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड स्नैक्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये हमारा स्विच यार्ड है, ठीक है। और ये जो स्विच यार्ड में, ये भी स्विच यार्ड है, ये स्विच यार्ड में हमारा मान लीजिए जब भी कोई मतलब वाइल्ड एनिमल हो या छोटा छोटा जीव हो, छोटा छोटा कोई भी मतलब जीव जंतु हो, या हमारा साथ साथ में हमारा स्नेक हो, कोई भी होता है ना, आसानी से क्या होता है वो लोग वो आसानी से क्या करता है, स्टोन के ऊपर में नहीं चल सकते। तो इसी चलते क्योंकि सरफेस एरिया में जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे आदमी लोग को हो या स्नेक एरिया को हो, स्नेक हो या वाइल्ड एनिमल हो, उन लोग को जाने के लिए आसान होता है। तो स्टोन एरिया में क्या है, उन लोग को जाने में दिक्कत होता है, इसीलिए स्टोन एरिया में वो लोग को ज़्यादा नहीं आता है स्टोन एरिया में, इसीलिए हम लोग इसमें स्टोन देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आता है, स्टोन हेल्प्स टू स्टॉप ग्रो ऑफ प्लांट इन स्विच यार्ड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मिट्टी रहेगा, इस मतलब स्विच यार्ड में अगर मिट्टी रहेगा तब यहाँ पे क्या है ना, छोटा छोटा पेड़ पौधा जो भी है यहाँ पे सब उठने लगेगा। तो क्या होगा ना, पेड़ पौधा जब उठने लगेगा तो ये धीरे धीरे टच होके हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, वो उसका भी शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधा होने के बाद इसमें क्या है, बहुत सारा मतलब स्नैक मतलब कीड़ा जो भी हमारा वाइल्ड एनिमल वो सब यहाँ रहने के लिए भी मतलब उन लोग को भी ईजी हो जाएगा। इसी चलते हम लोग यहाँ पे ये गिट्टी डाल देंगे, ताकि क्या होगा, गिट्टी की वजह से हम लोग यहाँ पे प्लांट वगैरह जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आएंगे, इम्प्रूव्स यार्ड वर्किंग कंडीशन। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सबस्टेशन या स्विच यार्ड है, ठीक है। इस कंडीशन में मान लीजिए इसमें हम लोग को मिट्टी एरिया है, सपोज इसमें स्टोन नहीं है, तब सपोज मान लीजिए कोई इधर से अगर कोई लाइनमैन या वो लाइनमैन सपोज कुछ मेंटेनेंस कर रहा है, तब वो सपोज नीचे आके देखेगा तो नीचे अगर कुछ कचरा मतलब बारिश के टाइम में क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी रहेगा तो वो थोड़ा कीचड़ बन जाएगा। तब क्या होगा ना, उन लोग का वर्किंग कंडीशन जो है वो बराबर नहीं रहेगा, जो कि उनको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी चलते स्टोन देने से क्या होगा, वो क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये एरिया थोड़ा क्लीन रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, कीचड़ भी नहीं बनेगा। इसके वजह से ये एक रीजन होता है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट देखिए, स्टोन्स आर रिड्यूस टेप एंड टॉर्च पोटेंशियल व्हेन ऑपरेटर वर्क्स इन फ्यूचर। मान लीजिए एक ऑपरेटर या लाइनमैन यहाँ पे सपोज काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सपोज यहाँ पे कोई काम कर रहा है, सपोज ट्रांसफार्मर का सपोज कुछ काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कुछ फेस का तार गिर गया, तब मैं आपको स्टेप पोटेंशियल और टॉर्च पोटेंशियल इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाया था। ट्रांसमिशन लाइन का वीडियो आप मेरा जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। और उस आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, तो यहाँ से कुछ फेस का तार अगर सपोज मान लीजिए गिर जाएगा, तो यहाँ पे अगर मिट्टी एरिया रहेगा, यहाँ पे क्या होगा ना, उसका करंट का जो फ्लोइंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह में मिट्टी थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, तो इसके वजह से क्या होगा ना, वहाँ पे वोल्टेज का एरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। अगर यहाँ पे स्टोन्स रहेगा तो क्या होगा, जब आदमी यहाँ काम करेगा तो इसका वोल्टेज जो है वो यहीं पे ही रजिस्ट कर देगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर तक उसका करंट फ्लोइंग होने के लिए चांस नहीं देगा। इसी चलते हम लोग स्टोन जो होता है हम लोग स्विच यार्ड या सबस्टेशन में डालते हैं, ताकि यही उसका 5 मेन रीजन है। कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन अगर करेगा तो आप यही उसका आंसर दे दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। यही था
वाई स्टोन्स यूज्ड इन सबस्टेशन, यही उसका बेसिक रीजन था। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।